इंटर स्टेट रिलेशंस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 245 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 245 में ये बोला गया है बेसिकली कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है, कानून बना सकता है पूरे के पूरे इंडिया के लिए, और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कानून बना सकता है, यानी कि नियम बना सकता है उस पर्टिकुलर राज्य के लिए। बट एक केस में पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है इंडिया से बाहर के लिए भी, और वो जो केस है उस केस को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब ये होता है कि अगर वो सब्जेक्ट इंडिया के बाहर है बट उसका इंडिया से कोई कनेक्शन है, तो हम उसको बोलते हैं कि हम पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है आउटसाइड इंडिया के लिए। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 में सिंपल सा ये बोला हुआ है कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है वो यूनियन लिस्ट में बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में बना सकता है। स्टेट जो लॉज बना सकता है वो स्टेट लिस्ट में बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में बना सकता है। फिर है आर्टिकल नंबर 248। आर्टिकल नंबर 248 का ये मतलब है कि जो रेसिडुअरी पावर्स है वैसे सब्जेक्ट्स जो ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना तो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, तो वो जो सब्जेक्ट हो गए उनको हम बोलेंगे रेसिडुअरी पावर्स। और ये जो रेसिडुअरी पावर्स है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। उसके पास एक्सक्लूसिव पावर्स है। तो उस पर नियम कौन बनाएगा? जो सब्जेक्ट कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है, कुछ नया कोई इवोल्यूशन हो जाता है, कुछ नया सब्जेक्ट आ जाता है जो कहीं भी मेंशन नहीं है, उसमें पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं। यूएसए में क्या है, जो रेसिडुअरी पावर्स है वो वहाँ के राज्यों को दिया हुआ है, सेंटर को नहीं दिया हुआ है। तो ये डिफरेंस हो गया इंडिया और यूएसए में। फिर जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में हमें यूनिटरी टिल्ट देखते हैं, केंद्र की तरफ झुकाव ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये एविडेंट है आर्टिकल नंबर 249, आर्टिकल नंबर 250, आर्टिकल नंबर 252 और आर्टिकल नंबर 253 से। आर्टिकल नंबर 249 ये है कि अगर राज्यसभा पार्लियामेंट को बोले कि आप किसी मैटर्स पे क्या करो, किसी स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उस पर आप नियम कानून बनाओ, तो पार्लियामेंट राज्यसभा के बोलने पे स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उन पे नियम कानून बना सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा? ये बिल पास करवाना पड़ेगा कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। उसके लिए हमें मेजॉरिटी चाहिए कि जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो बिल पास करेगा राज्यसभा वो वैलिड होगा 1 साल के लिए, और राज्यसभा उसको फिर क्या कर सकता है, 1-1 साल कर करके इनफाइनाइट टाइम तक वो ये वाला बिल पास करा सकता है। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 250। आर्टिकल नंबर 250 में ये बोला गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 252। आर्टिकल नंबर 252 में क्या बोला है कि अगर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स, बट कम से कम 2 तो होनी चाहिए, अगर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि वो लॉज बनाए स्टेट लिस्ट पे, तो पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है, कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनके ऊपर। और ये जो कानून बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट्स रिक्वेस्ट किए हैं उन पे लागू होगा। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट उस लॉ को रिपील करने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास रहता है, फिर स्टेट उसको रिपील नहीं कर सकता। इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर कुछ है और उसको फुलफिल कराने के लिए अगर स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बनाना पड़े तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। फिर ये बोला गया है कि